We are the proud participant in the making of this new India. We are TMT Plus, the most trusted, operating 19 states, 319 cities of Atmanirbhar Bharat. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को हमीरपुर के अणु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण साई के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में बैडमिंटन कोर्ट, मैथ्स हॉल, जूडो हॉल और बॉक्सिंग हॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, साई के अधिकारियों तथा विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए अनुराग ने कहा कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से प्रतिभाशाली खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का विस्तार किया जाएगा और इसके लिए अगर जमीन उपलब्ध होती है तो यहाँ कम से कम 20 प्रमुख खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं जुटाई जाएंगी तथा खिलाड़ियों को हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मंच पर उपस्थित डीसी महोदय, एसपी महोदय, ईडी साई और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के यहाँ के इंचार्ज, खेल संघों के सभी माननीय अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय खिलाड़ी मित्रों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है और बाबा साहब ने न केवल भारत को संविधान दिया बल्कि उस संविधान पर पिछले 75 वर्षों में लगातार देश ने आगे बढ़ने का काम किया है। एक रास्ता दिखाने का काम उस संविधान ने किया है। जहां मैं बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वहीं पर मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पंचतीर्थ, यानी कि जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, दीक्षा, शिक्षा सब हुआ, उन पांचों स्थानों को मऊ, मुंबई, दिल्ली, इंग्लैंड सब जगह जो जमीनें हमारे पास नहीं थी उनको भी वापस लेकर कहीं पर उनके म्यूजियम बनाए गए। तो पंचतीर्थ का ये पूरा काम मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किया है। ये बाबा साहब के प्रति एक बहुत बड़ी समर्पण भाव के साथ काम किया। मेरे खिलाड़ी साथियों, ये जो इंडोर स्टेडियम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये आज से लगभग 12 साल पहले प्रेम कुमार धूमल जी ने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए इसके लिए पैसा दिया, शिलान्यास हुआ, लेकिन इसको बनने में 2 सरकारें चले गई, 10 साल उसमें लग गए। लेकिन मोदी जी ने मुझे अवसर दिया देश का खेल मंत्री बनाकर अपने देश की खेलों के क्षेत्र में सेवा करने के लिए। हमने मात्र 10 महीने से कम समय में वो कर दिया जो 10 साल में नहीं हुआ था। आपके लिए बैडमिंटन कोर्ट भी बन गए, लाइटें भी लग गई, रेसलिंग के, जूडो के, ताइक्वांडो के हॉल भी बन गए, बॉक्सिंग का हॉल भी बन गया, और भी सुविधाएं इसमें जुड़ती जाएंगी और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर अपने आप में और तरक्की करेगी। मैं धन्यवादी हूं ललिता शर्मा जी का, मनोज जी का, जिनसे मैंने कहा था कि रिकॉर्ड समय के अंदर ये काम पूरा होना चाहिए। मनोज जी, आपने व्यक्तिगत पेन लेके सारा काम किया है, इसलिए आपको और आपकी सारी टीम को मैं बधाई और धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रिय युवा साथियों, आप उन टैलेंटेड एथलीट्स में से एक चुने गए हैं। आपके साथ बहुत सारे और खिलाड़ी होंगे जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हिस्सा बनना चाहते होंगे, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि आप उनसे थोड़ा अच्छे थे। लेकिन अगर हमें देश के लिए मेडल जीतना है तो अभी बहुत अच्छा हो और होना है। उसके कोचेज आपको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, गुर देंगे, प्रशिक्षण देंगे, स्किल्स देंगे। लेकिन कोच तो मान लीजिए 20 खिलाड़ियों का एक है, खिलाड़ी फिर भी एक ही चैंपियन
दृष्टि से बनता है। तो उस खिलाड़ी के अंदर जो अपने गुण है, अपनी मेहनत है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आप एक्स्ट्रा मेहनत कितनी करते हैं, आप अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं, आप दोबारा वो गलतियां ना करें उसके लिए क्या प्रयास करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड क्या है, राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड क्या है और आप किस स्तर पर खड़े हैं, इन तीनों स्तर को जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। आप एक ग्रुप से जब दूसरे एज ग्रुप में जाने की तैयारी करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से नीलकांत भारद्वाज की रिपोर्ट।